ओहो, आज फिर देर हो गई। देखो तो पूरी सड़क कैसे सुनसान पड़ी है। इंसान क्या, यहाँ तो एक जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा। आ गई तुम। आज बड़ी देर कर दी। चलो जल्दी अंदर चलो, थक गई होगी, बड़ी भूख लगी है। हम सब बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। घर में अंदर जाने से पहले मैंने उत्सुकतावश पीछे मुड़कर देखा। वो डॉग वहीं खड़ा था और मेरी तरफ देख रहा था। ये देखकर मुझे उस पर बड़ा प्यार आया। मैं उसके पास गई। हाय, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। तुम्हारी वजह से मुझे डर नहीं लगा, वरना आज सड़क पर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ट्रीट्स है, ये लो। तभी अंदर से पिताजी की आवाज आती है। बेटा रिचा, किससे इतना हंस हंस कर बातें कर रही हो? पिताजी इधर देखिए ना, इसी की वजह से मुझे आज सुनसान सड़क पर डर नहीं लगा। ये कितना प्यारा है ना, क्या हम इसको पाल सकते हैं? बोलते बोलते मैंने पिताजी का चेहरा ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, वो बर्फ की तरह जमे हुए थे। मैं कंफ्यूज थी कि ऐसा मैंने क्या बोल दिया। वो मेरा हाथ खींचकर मुझे अंदर ले जाने लगे। अरे अरे पिताजी, पिताजी क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों घर ले जा रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? माफ कर दीजिए। बहुत पूछने पर महीनों बाद उन्होंने बताया कि उस रात उन्होंने क्या देखा। देखो बेटा, मैं तुमको डराना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ बताया नहीं, पर क्योंकि तुम इतना पूछ रही हो तो सुनो। जब तुम गेट के पास हंस हंस कर बात कर रही थी तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि मुझे वहां कोई नहीं दिखा। मैं सोचने लगा कि रिचा बात किससे कर रही है। ये देखने के लिए कि वहां कौन है, मैं तुम्हारे पास आया और मेरे होश फाख्ता हो गए। तुम्हारे पीछे मैंने करीबन 10-15 फीट लंबी काली परछाई देखी। मैं बस समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उस परछाई ने एक राक्षस का रूप ले लिया। लाल आंखें, लंबे काले घने बाल, भद्दी सी शक्ल। मैं जो देख रहा था, मेरा दिमाग उसको समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं वहां शायद कुछ देर बर्फ की तरह जम गया। थोड़ा सा जब होश आया तो मैं तुम्हारा हाथ खींचकर घर के अंदर ले आया। उस समय मुझे नहीं पता था कि हम उससे बचेंगे कि नहीं, या वो कहीं हमारे साथ घर तो नहीं आ जाएगा। उसने तुमको क्यों नहीं डराया, वगैरह वगैरह सवाल में थे। बस ये अच्छी बात हुई कि उसका आमना सामना फिर कभी हमसे नहीं हुआ, और ना ही किसी और से सुनने में आया।